जीवन को सीखता चल रहा हूँ। अभी मेरे पिता की मृत्यु हुई 31 अक्टूबर को। तो होता ये है कि मृत्यु के बाद जो है जो नई पीढ़ी है वो रिश्तेदारों नातेदारों का सम्मान नहीं करती है और रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि ये गलत है। आज जो है हमारे बहुत ख़ास पिताजी के जो हमारे पिताजी जिनको अपने घर में किराए रखे थे वो आए। अभी मैंने एक आयोजन किया था रिश्तेदार मिलन का, तो अपनी बिटिया के बर्थडे में चलो रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। कैसे जान पाऊँगा, वो मेरे घर नहीं आए या मैं उनके घर न जाए तो कैसे मालूम होगा। ये बताइए भाई साहब, ये जो अभी पिता की मृत्यु में भी आप आए थे। हाँ। तो हमारे पिता के बारे में कुछ ऐसी अच्छी बातें बताइए जो आपकी यादों में हो, जो उन्होंने किया। भाई आपके पिताजी तेज आवाज। हाँ, पिताजी आपके जो है हाँ। बहुत, हम तो ये कहेंगे कि बहुत महान पुरुष थे। महान पुरुष थे। हाँ। क्यों? इसलिए कि पहली बात तो वो हर रिश्तेदार, चाहे वो शहर का हो चाहे देहात हो, सबका सम्मान करते थे, चाहे उनका खास हो और चाहे गैर हो। ये उनके अंदर फर्क नहीं पड़ता था। मतलब हर आदमी का, हाँ, हर आदमी का फर्क नहीं पड़ता था। दिमाग दिल के रिश्ते में दिमाग नहीं लगाते। हाँ, चाहे खास हो चाहे गैर हो, सबको बराबर सम्मान देते थे। अच्छा, मैं तो पहले जब आया तो मैं तो गैर था। आप लखनऊ में जब आए? हाँ। तो क्या हुआ कुछ? तो जब मैं यहाँ लखनऊ में मेरी पोस्टिंग हुई जी, तो सबसे पहले मैं अमीनाबाद में मेरे रिश्तेदार रहते थे, लाला छेदी लाल। अच्छा। हाँ। तो उनसे मैंने कहा लाला छेदी लाल आपके रिश्तेदार थे? रिश्तेदार अच्छा। मेरे बाबा लगते, मेरे बाबा के साले थे। ठीक। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है कमरे की आवश्यकता है, कहीं मुझे कमरा दिलवाओ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कमरा हमारे अमीनाबाद में तो मिल नहीं पाएगा, मुश्किल है, और हमारे घर में जो हमारा इतना परिवार बड़ा है तो हमारे घर में तो जगह है नहीं। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हाँ, मुझे ध्यान आया कि चलो ठाकुर में चलते हैं, प्रभु जी के यहाँ। मेरे पिता का नाम प्रभु दयाल है। तो हाँ। प्रभु की बात कर रहे हैं। हाँ। तो प्रभु का वो पिता का नाम ही बता। हाँ। तो बोले चलो प्रभु जी के यहाँ चलते हैं, तो उनके यहाँ जो है हो सकता है कमरा खाली हो। अच्छा। तो मुझे जब लेके आए वो यहाँ पे, तो पिताजी ने तुरंत ही कह दिया कि ठीक है। मुझसे पूछा मतलब साथियों रहने वाले हो? अच्छा। और तो मैंने अपना परिचय दिया। बोले ठीक है, तुम यहाँ रहो। बाद में हमने उनसे जब किराया पूछा तो उन्होंने कहा किराया राया, तुम कहा दो किराया कुछ नहीं ना, कहते तुम कितनी तनख्वाह पाते हो? तो हमने जो पाते थे बता रहे, बोले इतने में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, किराया नहीं देना तुम्हें, और तुम्हें जितने दिन मर्जी हो उतने दिन रहो, ही अपना घर समझ करो। साथियों देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ। कि मेरे ये जब बता रहे हैं कि आए शहर में तो कोई रखता नहीं है, रखा, और जब इन्होंने किराए के लिए पूछा तो मेरे पिता ने मना कर दिया। हाँ, किराया नहीं लिया, और अब जनाब मुझे ऐसा रखा जैसे मैं घर के इनका सगा भतीजा हूँ। अपने सगे भतीजे जैसा मेरे साथ व्यवहार करते रहे। खाने पीने में, बैठने उठने में कोई फ़र्क नहीं था। अच्छा। हाँ, ये नहीं था कि नहीं हम जो है गैर हैं तो अपने ही कमरे में बैठाते, अपनी चारपाई में बैठाते, जो खाते सब लोग खाते थे वो मुझे भी खिलाते। कभी ये फ़र्क नहीं समझाऊँ। अच्छा, ऐसे जो अच्छा व्यवहार होता है मरने के बाद भी आदमी नहीं मिलता। आज आप याद कर रहे हैं? क्यों याद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल याद कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारे यहाँ वो जाते, ऐसा हमारा उनका संबंध इतना हो गया था कि हमारे यहाँ भी आते थे। तो जब हमारे यहाँ आते तो ये कहते कि हमें फला जगह चलना है, तो मैं उनको अपनी बाइक में बैठा करके उनको घुमाता था, जहाँ कहते वहाँ ले जाता। खाने पीने में भी उनके लिए कोई वो नहीं था, जो इच्छा हो वो बताओ वही बनेगा। अच्छा। तो उनको बहुत प्यार से रखते थे। अच्छा। और वो हमें बहुत प्यार से रखते थे। साथियों देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी मेरे पिता की डेथ हो गई, ठीक है, इसके बाद आप आए इसी मकान पे। हाँ। पहले आप नीचे रुकते थे। हाँ। पिताजी के याद करने में। हाँ। अब आप जान रहे हैं कि ताला लगा दिया गया। हाँ। जबकि इच्छा थी मेरी कि लोग जो है नीचे रहते उसी कमरे में। हाँ। और पिताजी की चीज़ें देखते। तो ये नहीं अच्छा लगता, ये क्या लगा ठीक लगता है ताला लगाना? अब अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या बताऊँ, क्या उनके मन में है। तो उनकी आत्मा कितनी खुश होती है।
लेकिन अभी जब इसके बाद जो आयोजन मैंने किया रिश्तेदारों से मिलने का, ये आयोजन कैसा लगा आपको? हाँ। एक जैसे बेटे के रूप में आप 13वीं में भी आए थे, हाँ। अभी आए, हाँ। तो होता ये है कि जब किसी मुखिया की डेथ होती है, रिश्तेदार सोचते हैं पता नहीं घर के बच्चे सम्मान करें कि ना करें। हाँ। तो आप क्या महसूस करते हैं? भाई मैं तो पहले ही से ही सबसे छोटे तो तुम थे। अच्छा, हम कितने तो उस समय- आपके सामने हम कैसे साल के थे बताइए? उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल। और आपके जब गांव जाते थे आपकी साइकिल में घुमा करते थे ना? हाँ। तो मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा, मैं तो छोटे की वजह से तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। देखिए मुझे कितना कहीं प्यार करते उठाना हैं। उठाना, बातचीत करना, अपने गांव में ले गया, अपने गांव से घुमा उमा के फिर लाया। छुट्टी आया था तो मैंने कहा, तो बोले हम भी चलेंगे भैया, तो हमने कहा चलो ले चलेंगे। साथ अपने गांव ले गया, मैं 4-4 दिन गांव में रहे, घुमा फिरा के फिर ले गया है। तो संतोष से मुझे बहुत प्यार रहा है, पहले से ही बहुत प्यार करता था, और आज भी मेरा वैसे प्रेम है। साथियों, अच्छा, संतोष भी मुझे बहुत मानता है। साथियों, सबसे अच्छी बात तो जब मेरे पिता का भी अभी 7 तारीख को मेरी बिटिया की बर्थडे थी, सबसे आश्चर्य तो ये हुआ कि जो अननोन लोग इनको देखा तो मेरे पिता की कद काठी इनसे मिलती है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, लोगों ने कहा मुझसे कि इनको देख के ऐसा लगा कि ये तो तुम्हारे पिताजी हैं। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने कभी सोची नहीं थी, ये मतलब मेरी कल्पना से बड़ा था। तो कहीं ना कहीं आज मैं इनके अंदर अपने पिता का रूप देखता हूँ। अच्छा, ये सफारी सूट पहनते हैं। मज़े की बात ये है कि मेरे पिता भी इसी कलर का सफारी सूट पहनते थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगली बार होली दिवाली किसी मौके पर इनको सफारी सूट मैं बनवा के दूंगा, ताकि मेरी पिता की आत्मा जो है बहुत खुश रहे, क्योंकि कर्मों से ही जीता जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक 3rd पर्सन की कहानी आपसे पूछता नहीं है आप है। हाँ। एक सीतापुर में एक राम दयाल जी थे, उनकी 3 बेटियां 2 बेटे थे। तो राम दयाल जी की जो मृत्यु हुई, हमारे पास एक किसी ने पूछा था, तो उनकी बेटियों ने क्या किया कि भाई जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, संपत्ति हिस्सा बांट के लिए क्या करते हैं, परिवार के लोग बैठते हैं, कैसे हिस्सा बांट करते हैं? भाई हिस्सा बांट के लिए तो ये है कि जैसे लड़के हैं तो घर में परिवार में तो हिस्सा वैसे जैसे लड़कों 2 का ही होता है। राम दयाल जी सीतापुर के, उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो 13वीं के बाद जब जैसे वो डेथ हुई तो छोटे बेटे के हाथ में उन्होंने दम तोड़ा, और छोटा बेटे के साथ जन्म भी उसी मकान में हुआ और मृत्यु भी उनके हाथ में। तो छोटे बेटे ने ही कभी पिता से अपने 1 रुपया लिया नहीं था, लेकिन पूरी जिम्मेदारियां पूरी की। तो जब ऐसे में जैसे डेथ हुई तो एक बेटी और एक बेटा साथ में रहता था, तो क्या करना चाहिए था, संपत्ति के लिए क्या करना चाहिए था 5 भाई बहनों को? भाई उसमें तो जो है संपत्ति, जो पिता की संपत्ति होती है जी, वो तो लड़कों की। अच्छा। लड़कियों के लिए तो नहीं, लेकिन कोर्ट तो कहता है कि रामदयाल जी ने अपनी एक बेटी को प्लाट दे रखा था, एक बेटी को मकान दे रखा था, और एक बेटी जो थोड़ा सा सुदृढ़ थी पैसे से, उसको उसके मकान था, 2 बच्चे कमाते थे मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मैंने 5-7 लाख रुपए महीने की अर्निंग थी। तो पता नहीं रामदयाल जी ने वैसे इनडायरेक्ट जो भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन जानकारी में नहीं है, तो बेटियों के लिए किया था। हाँ। तो ऐसी हालत में बेटियों को क्या करना चाहिए था भाइयों के साथ बैठ के? भाई बेटियों को तो देखो, बेटियों को तो उन्होंने अपने जीते जी बहुत कुछ किया था। हाँ, ठीक। उनके लिए प्लाट भी खरीदा था, और पैसा भी लगाया था, प्लाट बनवाया भी था, पढ़ाया लिखाया, नौकरी कराई, सब कुछ कराया। जो लड़कों के साथ में कराया वो बेटियों के साथ, उन्होंने लड़कों और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझा था। तो उसी तरीके से बेटियों को भी खूब पढ़ाया लिखाया। अब ये किसी के भविष्य में क्या है ये तो कोई नहीं किसी को जानता है, ये तो अपने अपने कर्मों के अनुसार सब होता है। लेकिन जो पिता की संपत्ति होती है तो समाज, हमारी जो समाज है उसमें लड़कों का अधिकार होता है। मतलब कोर्ट का मायने नहीं रखता कि सबको मिलेगा, और समाज के मायने में रखता। समाज अलग चीज़ है, कोर्ट अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ, कोर्ट की मान्यता अलग है और समाज की मान्यता अलग है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है।
अच्छा। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते जो समाज के नियम होते हैं उन्हीं के आधार पर मनुष्य को चलना पड़ता है। अच्छा। और जो समाज के नियमों के आधार पर नहीं चलता वो समाज से तिरस्कृत होता है, समाज उसको नहीं चाहती, समाज मतलब पसंद नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगी। नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए रामदयाल जी की बड़ी बेटी उनके घर के पास रहती थी, तो जो उसके मन में थोड़ा लालच था, तो एक बेटी रामदयाल जी के पास रहकर सेवा करती थी, उसका ससुराल में निभा नहीं हो पाया, तो उसने जो है एक तरीके से रामदयाल जी की उस बेटी को मोहरा बना लिया और संपत्ति धीरे धीरे अपना ली। और जब रामदयाल जी की चूँकि पत्नी थी नहीं, जब मृत्यु हुई तो उसके बाद हुआ ये कि उनकी बड़ी बेटी और और उनके बेटे ने बिल्कुल जो बेटी सेवा करती थी उसको पूरी तरीके से अपने शिकंजे में करके मकान के पेपर ये वो रखा है पैसा, और कहा किसी से कोई बात नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। तो इससे जैसे दो भाइयों के रिश्ते तो जाहिर बात टूट जाएंगे जो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है। तो क्या ये लालच के बारे में क्या कहेंगे? लालच तो कहते हैं बुरी बलाएं होती है जी। तो लालच तो ऐसा लालच नहीं होना चाहिए। लालच भाई तुम्हारा घर कमज़ोर नहीं है, तुम सक्षम हो, हर बात में सक्षम हो, सर्विस करती हो, पैसे में कोई कमी, तो तुम भाइयों के हिस्से पे जो है उनको नज़र नहीं लगानी चाहिए। ये हिस्सा भाइयों का है। और जो बेटी ने पिताजी की सेवा की उसका तो फर्ज बनता है, वो जीते जी उसका तो जो है व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। तो उसके लिए उसके लिए तो छोटे भाई ने भी हमसे कहा कि हम उसके लिए 2 कमरे भी देंगे, जीवन भर का खर्चा देंगे, सब कुछ करेंगे उसके साथ। तो ये यही होना चाहिए और यही सही है। लेकिन बड़ी लड़की का बड़ी लड़की ने ये उसको मिला करके मोहरा बनाया जो षड्यंत्र रच रही है। अच्छा। हाँ, ये गलत है, ये उसको मोहरा नहीं बनाना चाहिए। छोटी बेटी की तो चलो ठीक है, जो कुछ चाहिए तो मुझे चाहिए था, लेकिन उनको नहीं कुछ चाहिए। वो खुद अपने लिए जो है मोहरा बना के अपना षड्यंत्र में लेना चाहिए। मजे की बात, उन्होंने अपने साथ साथ अपने बेटे जो पढ़े लिखे थे उनको इसी उसमें डाल दिया। तो वो मतलब वो अपने आदमी को बिल्कुल गुलाम समझती थी। मतलब वो उनका बेटा, उनके ऐसे घरों में जहाँ जेंट्स सीधा होता है तो औरतें या बच्चे गुलाम, तो इस वजह से ये हालत हो गई है। तो अच्छा, बेटे को इस राजनीति में दखल देनी चाहिए। बेटों को जब जैसे परिवार में उनके रामदयाल के 5 बच्चे थे तो उनके यहाँ जो था किसी की चलती, सिर्फ बेटे की चलती थी। रिश्तेदारों ने कहा उनके कि बैठ के बातचीत कर लो, तो सब निर्णय न माँ ले न बाप ले, लड़का निर्णय लेते था। क्या लड़के को निर्णय लेना चाहिए क्या इसमें बताइए? भाई जब पिता के न होने के बाद लड़के को तो निर्णय होता ही है। नहीं, उनकी बेटी जो है अपने परिवार में अपना निर्णय लेती थी, अपने बच्चे से निर्णय लेती। हाँ, तो बच्चा क्या होता है, आप खुद निर्णय लेना चाहिए, बच्चे से क्या मतलब पूछने का मतलब। लेकिन उनके यहाँ तो जो निर्णय था इसलिए परिवार पूरा बिखर गया। उनका भाइयों से रिश्ता खत्म ही हो गया। वो तो खत्म तो इसलिए हो जाए कि जब गलत तरीके से चलोगी, समाज के जो नियम है उनके आधार पे तुम नहीं चल रही हो। समाज के नियम के आधार पे चलो तो बच्चे भाइयों से प्रेम रहता। अच्छा, जो मायका होता है एक लेडी के लिए, मायका काहे पे चलता है? मायके में हिस्से पे चलता है या भाइयों का प्यार सम्मान भाभियों पे उस पर चलता है? मायका चलता है प्रेम से। अच्छा, भाइयों की संपत्ति के लालच से मायका नहीं चलता है। अगर संपत्ति में लालच करो तो मायका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। खत्म होने के साथ में दुश्मनी भी बन जाएगी। अच्छा। इसलिए भाइयों से हमेशा प्रेम से ही रहना चाहिए और प्रेम ही जोड़ता है भाई बहनों को। अच्छा, रक्षाबंधन ये सब जो रिश्ते होते हैं, एक तरफ तो जैसे रामदयाल जी का छोटा बेटा था, 50 साल अपनी बहन को उसने राखी बांधी, बिल्कुल माँ का दर्जा देता था। लेकिन बीच में जब मूड नहीं आया तो उन्होंने राखी बंद कर दिया और राखी साड़ी सस्ती है तो मुंह पर फेंक दिया, छोटी छोटी बातों पर गालियाँ देना चालू कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातों पर छोटा भाई है, इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसे मायका बनता है क्या? ये नहीं बनता, जैसे उन्होंने किया इस तरीके से नहीं बनता।
अच्छा, मायका हमेशा प्रेम से निस्वार्थ बनता है। निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ। अच्छा अच्छा, निस्वार्थ हो और भाइयों पर विश्वास हो, और भाई जो हाथ उठा के दे दे बहन को, अच्छा, वो लेना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती भाइयों के संपत्ति में घुस जाओ, ये अच्छा। गलत है। अगर जबरदस्ती घुसेंगे तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? जबरदस्ती वो कहेंगे, हम समाज के कई लोगों ने कहा कि बाकी चूंकि बहनों को दे चुके थे, कहा कि जो पुश्तैनी मकान है तो 2 मंजिल थी, तो कहा कि एक एक मंजिल दोनों भाइयों को दे दो, बहन जो आश्रित नहीं है उसको वो भी रहे। हाँ। छोटे भाई ने कहा हम जिंदगी भर लेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मकान का जो बड़े भाई का हिस्सा था, बड़े भाई के हिस्से पे लैट्रिन, हिस्से नहीं, मकान में नहीं, मकान में के 4 कमरों में और किचन में और लैट्रिन में उसमें ताला लगा दिया। ये और मजे की बात, उनकी लड़की जो रामदयाल जी की बड़ी लड़की थी, जिसका जीवन भर उसने शासन पास में रहती थी मकान के, तो अपना शासन चलाया। तो ये ताला लगाना, ये करना, इससे क्या मायका बन जाएगा क्या? इससे मायका नहीं बनेगा, इससे तो मायका टूट जाएगा। मायका टूट जाएगा, और जो छोटी लड़की जो भी ये कर रही है, वो भी अपना विश्वास, अपना भाइयों से प्रेम, वो भी अपना खो रही है। हाँ, उनका मोहरा बन के खो रहे। मोहरा, उसको मोहरा नहीं बनना चाहिए, और उसको लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भाई तो उसके साथ में थे ही, दोनों भाई साथ में थे। दोनों भाई साथ में थे, और उसके लिए किसी बात की कमी नहीं थी, ना उसके रहने के लिए, न खाने के लिए, न किसी व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो बड़ी बहन के साथ मोहरा बन के ये गलत कर रही। उसको भाइयों के साथ में होना चाहिए था, बहन के साथ सभी के साथ होते। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर एक ये हो बहन भाई सबके साथ व्यवहार करो तो ना चल जाएगा। हाँ, मतलब भाई रक्षाबंधन, जैसे भाई बहन त्योहार, भाइयों की दायित्व होता है कि बहनें आए, होली, दिवाली और रक्षाबंधन और सब में आए, तो ये होता है। तो ये संपत्ति तो मिल गई, लेकिन क्या लगता है कि जीवन भर का प्रेम, अटूट विश्वास, भावनाएं मिल पाएगी क्या? ये इनको जिस तरीके जो ऐसी इनकी भावना है, उस भावना का आधार पर जीवन भर इनका विश्वास नहीं चल हो पाएगा। क्या वो संतुष्ट रह पाएंगे जीवन भर? नहीं कर पाएंगे। अपनी आत्मा को संतुष्ट कर पाएंगे? वो देखना, वो अगर खुद सोचे तो अपने आप में खुद संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अपने आप में संतुष्ट नहीं। क्यों? इसलिए कि जो वो कर रही है, उनकी आत्मा, वो कर जरूर रही है, लेकिन उनकी आत्मा गवारा नहीं करती होगी। मतलब ये भी हो सकता है कि लड़का आज इतना हावी हो गया और उनकी चल भी ना नहीं हो, चाहती हो वापस हो जाए, क्योंकि लड़के इतना आगे हो जाते हैं, जैसे कि लड़के को गलत आदत में डाल दो, तो आदमी का कहता है क्या करें। भाई लड़के को इतना बढ़ावा देने नहीं चाहिए था। लड़के को तुमने इतना बढ़ाया है कि लड़का का कोई दादा है कि गुंडा है कि क्या है जो उसको इतना आगे बढ़ा रही है? अरे जो बात करनी तुम्हें करनी चाहिए, उस लड़के को तो बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए। माँ बाप के सामने लड़के को बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था। अगर छोटा भाई सब पास घर में साथ में रहता था, तो उनकी क्या ये ड्यूटी नहीं थी कि कहते हैं कि अब एक भाई एक बार तुम यहीं पे रहो, प्यार से रहो, हम लोग आते जाते रहेंगे। हाँ। अब हम लोग सम्मान चाहते हैं। अगर त्याग की भावना होती है, वो कह देती कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने लोगों से ये कहा कि मुझे मेरे पिता ने दिया ही क्या है, वो जो बैंक अकाउंट में जो 50 लाख रुपया था लगभग, रामदयाल जी छोड़ गए, और जो बहन को, जो छोटी बहन थी, उसको पेंशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्लाई थे ना। हाँ। और जितनी जो लगभग 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी के लालच जो है कि ऐसे ही मैं एक लड़की की बात नहीं करता। हाँ। समाज में, देश में जहाँ भी लड़कियाँ हैं, हाँ। जो मायके की राजनीति में, हाँ। जो लड़कियां जो मायके की राजनीति में इंटरफेयर करती हैं, वो घर में उन्होंने भी कभी अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुओं को नफरत की निकालते हैं। तो अच्छा व्यवहार करेंगे कहाँ से? उनकी नियत ही खोट है, उनके अंदर उनकी जो भावना, उनकी मानसिकता ही गलत है, चाहे वो भाइयों के प्रति हो और चाहे बहुओं के प्रति, उनकी मानसिकता ही गलत है। अब उन्होंने जो एक लड़के की जो है डिवोर्सन करा दिया। हाँ, ये उन्होंने उनका बड़े बेटे की शादी हुई, ये डाइवोर्स करा दिया। ये बहुत गलत बात है। इनको उसमें लड़के को समझौता करा के रखना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि माँ जो है उसका डिवोर्स करा रही है। ये मैंने एक चीज़ देखी भाई साहब, जीवन में लेडीजों में जो चल रहा है जिद और अहंकार, लालच और कपट,
ये ये चीज़ है। ये चारों चीज़ें ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अहंकार तो होने नहीं चाहिए, और जिद जो है ऐसी थोड़ी जिद होती है कि जो मन में आवे उसी की जिद करो। मनमानी है धार्मिक, मनमानी नहीं करनी चाहिए। उनका ये कहना समाज के काफ़ी लोगों ने कहा, एक गुप्ता जी उन्होंने कहा, और 13वीं के बाद से एक कमेटी बनाई गई उनके छोटे बेटे ने कि जानने वालों की कमेटी बनाई गई ना, ये 3 लोग हैं, बैठ के बात कर लो ताकि रिश्ते बने रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरा बेटा बात करेगा। कमेटी के लोगों ने कहा कि जब बड़े बड़े लोग बैठ रहे हैं तो बेटे इतना मैच्योर नहीं होता, निर्णय नहीं लेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। अगर सिर्फ हमारे यहाँ इस वजह से कमेटी वाले भी उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे, बच्चे से बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से तोड़ा तो लड़कियों में जो लालच की भावना है, जैसे जब से संपत्ति का कानून जो बन गया है उसने कहीं ना कहीं घर को तोड़ दिया है। रक्षाबंधन ये रिश्ते, हाँ वो तो टूट ही जाएंगे। वो लालच ही तो खराब होता है, लालच ही के कारण ये सब हो रहा है। अच्छा, हाँ लालच से भाई बहनों का रिश्ता खत्म हो गया, लालच से आना जाना खत्म हो गया, और उस लालच से जो इनके सगे संबंधी रिश्तेदार थे वो भी टूट गए। क्योंकि वो टूट इसलिए गए कि जो कर रही हैं वो समाज के हिसाब से गलत है। अब मतलब सामाजिक अपराधी हो गई। हाँ, अब लोग गलत का साथ क्यों देंगे भाई? अच्छा। लोग जो है सच का साथ देने वाले होते हैं। अच्छा। गलत का साथ तो वो देगा जिसको लालच होगा। अच्छा। जिसको लालच नहीं है वो गलत का साथ क्यों देगा? 2-4 लोग जो ऐसे ही होंगे लालची लोग, वही उनका साथ वही साथ देंगे। मतलब 5% लोग उनका साथ देंगे, 95% न्याय का साथ देंगे। जो उनकी मानसिकता के जो होंगे वो साथ देंगे। कपटी दूर से लोग। हाँ, बाकी और अच्छे लोग जो है, सामाजिक लोग जो है वो सभी साथ उनका। मतलब सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार हो ही जाता है। हो जाता है। हाँ, अपने आप हो जाएगा सामाजिक बहिष्कार। इनको खुद महसूस हो जाएगा कि नहीं हम समाज से बाहर कर दिए गए। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि इनको ये लगेगा कि हम समाज से बाहर हैं। अच्छा, क्योंकि रिश्तेदार जब भाई समाज तो रिश्तेदारों से अपनों से होता है। हाँ। और जब रिश्तेदार और अपने टूट जाएंगे तो फिर काहे का समाज रहेगा तुम्हारा? तो अच्छा। बहिष्कृत तो हो ही गए और अकेले रह जाओगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के पैसे के लिए जो जड़े हैं परिवार, अपने बहकावे में आके लालच के लिए जड़े, जैसे पेड़ की जड़ जो है सूख जाती है। हाँ। तो अगर लालच कपट करोगे तो रिश्ते भी टूट सकते हैं। हाँ, रिश्ते टूट जाएंगे। इसी से तो रिश्ते टूटते हैं। जब उनका घर का रिश्ता टूट गया, अपने बहू का बेटे का रिश्ता टूट रहा है, तो ये तो भाई है, उनका भी टूट जाएगा। अच्छा। हाँ। तो मतलब अंततः कुछ आखिरी में कुछ हासिल नहीं होगा। अंततः कुछ नहीं हासिल होगा, बदनामी के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ बदनामी मिलेगी। बदनामी मतलब जीवन में जो जैसे जीवन में उनके पिता ने पढ़ाया लिखाया, एक सरकारी विभाग में गस्टर अफसर रिटायर हुई, तो लास्ट में जब ये चीज़ आएगा, कलंक लग जाएगा, तो फिर कलंकी लगा जाएगा। कलंक इनको मिलेगा और उनको ताने मिलेंगे, लोग इनको ताने मारेंगे कि ले लो अपने पिता की संपत्ति, कर लो भाइयों से बुराई। अच्छा। भाइयों से बुराई करके तुमको क्या मिला? यही मिला जो तुम चाह रही थी। तो मतलब उनको ऐसी लड़कियों को आत्मचिंतन करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके भाइयों से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। क्या कहेंगे? जोड़ लें तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कहते हैं सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अच्छा, तो अगर समझौता कर लेती, भाइयों से मिल कर लें अगर अभी भी कर लें तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी हो सकता है भाइयों से माफ़ी मांग लें, गलती मान लें, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई उनको माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, भाई बिल्कुल माफ़ मजे की बात है उनका, क्योंकि भाइयों में एक ही खून है, वो खून की तरफ दौड़ता है, इसलिए भाई बिल्कुल माफ़ कर देंगे और ये साथ में आ जाए। मजे की बात है, आध रिश्तेदारों ने जब प्रयास किया तो वो नहीं, उनका बेटा कहता है उनका कि अब तो बहुत बदनामी होगी, अब बातचीत नहीं हो सकती। उनका बेटा कहता है, इसमें क्या कहेंगे? बेटा तो ना समझ है। अच्छा, उसको समाज का ज्ञान नहीं है, समाज का व्यवहारिक ज्ञान नहीं, जो समाज को उसको कुछ ज्ञान मतलब नहीं है। एक्चुअली में उसने, उनके लड़के ने MBA करने के बाद वो पूरा अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझता है। हाँ, तो वो गलत समझता है। किताबी डिग्री और व्यवहारिक ज्ञान में कुछ अंतर होता है क्या? ये अहंकार है उसके अंदर, समझ नहीं है उसके अंदर। समझ होती तो ये बातें नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये अहंकारी बातें हैं और मूर्खतापूर्ण बात है, सेक्चिल्ली वाली। और यहाँ तो उसके बोलने की कोई जगह ही नहीं। उसके बोले तो उसके माँ बाप बोले,
उसको क्या जो उसे बोलने की? उसके पिता बोले, उसके पिता बोले, उसकी माँ बोले, हाँ। कि उनको जो सच्चा में वो बोले, हाँ। तुम तो कुछ है नहीं हो, तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है वहाँ बोलने। तुम्हारा वजूद क्या है? वजूद मतलब क्या कुल है? मिला के हाँ। आपको कहना है कि समाज के में जो जैसे हमारे पिता के रहते तक मेरा कोई वजूद नहीं था, समझ रहे हैं? हाँ। अब पिता की मृत्यु हो गई, हाँ। मैं आना मजबूरी है। पिता के रहते आप जानते हैं कि इतना मेरी दायित्व नहीं था, लेकिन अब मजबूरी है। अब हमारा लड़का नहीं बोल सकता हमारे आगे। हाँ। ये जो परंपराएं बनाई गई आखिर बनाई क्यों गई है? इसलिए तो बनाई गई है कि अभी आप सीखो, जब जरूरत पड़े तभी तो करना है। हाँ भाई, ये परंपराओं के से ही तो आदमी सीखता है। बच्चे परंपराओं से तो सीखते नहीं, बच्चे क्या जाने। इन परंपराओं के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, माता पिता के जो संस्कार हैं जी, वो बच्चे पे आते हैं, तभी बच्चा ही सीखता है। और कुछ लोग तो आजकल यही है कि उनके अंदर खुदे संस्कार नहीं रह गए। आज जैसे माँ के संस्कार उनकी बेटी के संस्कार नहीं थे, तो वही लालच के बेटे में आ गया। जो बेटी कर रही हैं, हाँ। ये इसका मतलब है कि इनके अंदर माँ बाप के संस्कार है ही नहीं। अगर माँ बाप के संस्कार जब तुम्हारे अंदर खुद रामदयाल जी ने अपने गांव भद्रस में खुद एक जमीन जो है, अभी भी मैं गया था तो उन्होंने दान दे रखी है। ये जो दान वाली आदत थी वो बेटियों में नहीं आ पाई, बेटियों में नहीं आ पाई, क्योंकि पिता के संस्कार तो पिता ने तो संस्कार अच्छे दिए। हाँ। माता पिता बच्चे को संस्कार अच्छे ही देते हैं। हाँ। कोई भी माता पिता बुरा संस्कार नहीं देता है, लेकिन बच्चों की जो संगति है, वो जब बाहरी लोगों से, गलत लोगों के साथ उनकी संगति हो जाती है, बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। कपटी लोगों हाँ, माँ बाप की बात भूल जाते हैं और उनके लालची और कपटी लोगों के चक्कर में वो उनके अंदर संस्कार भर जाते हैं और वही भाषा बोलने तो लगते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देंगे लड़कियों को लालच के लिए? क्या कहेंगे कि लड़कियां मायके से क्या बना के रखें और ताकि संबंध बने रहें उनके? क्या लोग लड़कियों को क्या कहेंगे आप लड़कियों से? अब लड़कियां अगर समझती हैं कि हमारे भाई बने रहें, हमारे भाइयों से संबंध न छूटे, तो उनकी जो हट है, जो अपनी जिद और अहंकार में चल रही लालच है, लालच में, और शासन मायके में जो शासन करने की प्रवृत्ति, हाँ, वो इसको छोड़ दें जिसको। अब भाइयों से प्रेम की तरीके से कि हमारे भाई हैं ये, चलो जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब एक होकर रहेंगे, तो भाइयों से मिल जाए। और भाई से मिलकर जब भाइयों से मिलेंगी तो प्रेम वापस आ जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा कोई बाहरी नहीं है, भाई तो तुम्हारा ही खून है, तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। साथियों, ये देश के जो है समाज सुधारक और समाज सेवी जयकरण साहू हैं, कानपुर से आए हुए। मेरे पिता के बहुत जुड़े हुए थे, मेरा सौभाग्य रहा आज इनके साथ मैं ज़मीन पर बैठा हूँ। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ज़मीन पर बैठने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, और जो मज़ा आ रहा है बात करने में, जो रस मिल रहा है, अलग ही आनंद है। अच्छा, इतने दिन 2-3 दिन में मेरे साथ आपका जो बातचीत रही, क्या मज़ा आया? नहीं, पिताजी के समय वाला मज़ा आया नहीं आपको? नहीं, बहुत मज़ा आया, मुझे तो खूब मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये नहीं लगा कि जैसे पिताजी थे तब वो बात दूसरी थी, अब दूसरी हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो वही सम्मान मिला, उसी तरीके से रहा। मुझे खाने को, पीने को, लेटने बैठने को, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। मेरी वाइफ जो आपके जो किया वाइफ के लिए, क्या उसी कल्चर के लिए आ गए कि मेरी वाइफ जो, हाँ, वो बहू जो है वो बहुत अच्छी है, और बहू ने भी खूब सारी व्यवस्था करती है भाई, खाने पीने को सब पूछती है, बताती है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था करती है। मतलब बहू संस्कार होना चाहिए, संस्कारों वाली बहू है साथियों। हाँ, बहुत अच्छी है। समाज को मैं मैसेज देने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए कोई स्कूल नहीं होता है, लेकिन समाज में जो व्यवहारिक लोग हैं, इनसे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान उससे आता है जिसने जीवन को जिया हो। ये अंतर्राष्ट्रीय समझ वाले व्यक्ति हैं। मतलब एक किताबों का पढ़ा लिखा आदमी होता है, और जीवन में ठोकरें खा के जो सीखता है। कहते हैं बादाम खाने से समझ नहीं आती, ठोकरें खाने से आती। इन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ किया है, समाज सेवी है, समाज में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। जितने भी लोग स्टूडियो में देख रहे हैं, हम सभी लोगों की तरफ से जयकरण साहू जी को धन्यवाद देते हैं, और इनसे उम्मीद करेंगे कि समय समय पर हमारे स्टूडियो में आते रहें
और अपने अनुभवों से समाज को दिशा देते रहे, क्योंकि समाज में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर हमारे क्या कहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ कोई भी सीख पाएगा तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जयकरण जी, धन्यवाद।